गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी कंप्यूटर क्लास में। और आज हमारा है टॉपिक इनपुट डिवाइस का कीबोर्ड। तो इनपुट डिवाइस के अंदर हम कीबोर्ड का जो भी डिटेल है, कीबोर्ड किस प्रकार का होता है, कीबोर्ड का यूज क्या होता है, कीबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं और कीबोर्ड के अंदर कौन कौन सी की का यूज किया जाता है, उनका पूरा हमने डिस्कस कर लिया था। डिटेल से इसका हमने पढ़ लिया था। तो आज हम लेकर आए हैं इसके जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनका हम अध्ययन करेंगे। तो वीडियो शुरू से लेके अंत तक ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे पे क्लिक करें ताकि जो भी नोटिफिकेशन है हमारे आपको मिलते रहेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। अधिकांश कीबोर्ड में लेआउट होता है, तो लेआउट कैसा होता है? क्वार्टी का, QWERTY, यानी ये एक ही लाइन के अंदर लिखा हुआ आपको मिलेगा और ये होता है आपके सबसे ऊपर वाली लाइन के अंदर, यानी कीबोर्ड की जो अल्फाबेटिक की होती है उसके सबसे ऊपर वाली लाइन में लिखा होता है। एक कंप्यूटर की कीबोर्ड खालिस्तान का प्रकार नहीं हो सकता। देखो 5 पिन का भी था और USB भी होता है, PS2 भी होता है, तो ये नहीं होता, तो ये प्रकार नहीं हो सकता। सामान्यतः कीबोर्ड पर कुल बटन्स की संख्या होती है, तो सामान्यतः कीबोर्ड पर कितनी होती है? 104 होती है। वैसे तो देखो फंक्शन के हिसाब से कीबोर्ड की अलग अलग की होती है, लेकिन सामान्यतः जो की होती है वो 104 होती है। F से शुरू होने वाली फंक्शन कीज की संख्या कीबोर्ड पर होती है, तो कितनी होती है? ये होती है सबसे ऊपर वाली की, जिसको फंक्शन की भी बोला जाता है। तो इनकी संख्या कितनी होती है? ये होती है 12। कितनी होती है? F1 से लेके F12 तक। कंप्यूटर के किसी प्रोग्राम विंडो में हेल्प बॉक्स को खोजने के लिए काम में लिया जाता है, तो काम में किसे लिया जाता है? F1 कीज को लिया जाता है। कंप्यूटर सिस्टम में किसी फाइल फोल्डर आइकन का नाम बदलने के लिए, यानी उसका रीनेम करना है, तो किस शॉर्ट की का यूज किया जाता है? यानी कोई फाइल बनी हुई है या कोई फोल्डर बना हुआ है या कोई आइकन बना हुआ है, उसको हमने पहले सेव कर रखा है, उसका अगर नाम अपने को चेंज करना है, कोई दूसरा रखना है, तो कौन सी की प्रेस करेंगे? तो ये करेंगे F2 की प्रेस करेंगे। किसी कीबोर्ड पर स्थित तीर के निशान वाले बटनों को कहते हैं, तो इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं नेविगेशन कीज, कर्सर मूवमेंट कीज और एरो कीज, यानी डी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर से एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस बटन का प्रयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? बैक स्पेस का किया जाता है। स्टार लगा के रख लेना भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि कर्सर के बाईं ओर, यहां कर्सर खड़ा है, इसके बाईं ओर का अक्षर अपने को डिलीट करना है तो हमें बैक स्पेस का यूज करना पड़ेगा। अगर कर्सर के दाईं ओर का अक्षर अपने को करना है तो क्या प्रेस करना पड़ेगा? डिलीट की को प्रेस करना पड़ेगा। इसको आपको विशेष ध्यान रखना है। प्रत्येक अक्षर के लिए शिफ्ट की का प्रयोग किए बिना सभी अक्षरों को कैपिटल अक्षर के लिए किस कुंजी का प्रयोग करेंगे? देखो शिफ्ट की के साथ अपने कोई अक्षर प्रेस करेंगे तो वो कैपिटल अक्षर के अंदर लिखा जाएगा। हमें सिर्फ शिफ्ट की का यूज नहीं करना है, विदाउट शिफ्ट की का यूज किए हुए बड़े अक्षरों में हमें इसको लिखना है, यानी कैपिटल अक्षरों में लिखना होगा तो हमें कैप्स लॉक को ऑन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कैप्स लॉक को ऑन करना पड़ेगा, तब सभी अक्षर कैपिटल में लिखे जाएंगे। स्क्रीन को कॉपी करने के लिए कीबोर्ड के कौन से बटन का प्रयोग किया जाता है? यानी अपने को स्क्रीनशॉट लेना हो तो किसका करना पड़ेगा? अपने प्रिंट स्क्रीन का यूज किया जाता है। निम्न में से कौन सी टॉगल कीज है? तो इनमें से कौन सी टॉगल कीज होती है? तो ये होती है कैप्स लॉक वाली भी है, नम लॉक भी होती है, स्कोर लॉक भी होती है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, यानी ये सभी टॉगल कीज कहलाती है। कीबोर्ड की सबसे लंबी कुंजी कौन सी है? तो सबसे बड़ी की कौन सी होती है? स्पेस बार होती है। सबसे बड़ी की होती है ये स्पेस बार। निम्नलिखित में से कौन सा बटन न्यूमेरिकल कीपैड को चालू करने में प्रयुक्त होता है? तो कौन सा होता है? ये होता है नम लॉक, यानी कीबोर्ड के आपके राइट साइड के अंदर 1 से लेके 9 तक अक्षर लिखे होते हैं,
यानी डिजिट लिखी होती है, इसको अगर अपने को कीबोर्ड को ऑन करना है तो इसके ऊपर नम लॉक का बटन दिया होता है, उसको अपने प्रेस करेंगे तो यहाँ ग्रीन कलर की एलईडी जलेगी, तभी ये वर्किंग करेगा, अदरवाइज ये ऑफ है तो ये वर्किंग नहीं करेगा। न्यूमेरिक पैड में बटनों की संख्या 17 होती है, यानी ये न्यूमेरिक की होती है, उसकी संख्या कितनी होती है, ये 17 होती है। कीबोर्ड किस तरह का यंत्र है, किस तरह का यंत्र है अभी, ये इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। कैप्स लॉक जैसे कीबोर्ड फीचर को शुरू या बंद करने वाले बटन को कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं टॉगल कीज। तो हमने इस पढ़ा था कि टॉगल कीज कितनी होती है, ये 3 होती है, एक तो होती है कैप्स लॉक, एक नम लॉक, एक स्कोर लॉक। इनका आपको विशेष ध्यान रखना है। आमतौर पर प्रयुक्त अधिकांश व्यक्तिगत कंप्यूटर या लैपटॉप में खालिस्तान नामक की नहीं होती। बताओ भी, कीबोर्ड के अंदर कौन सी की नहीं होती, शिफ्ट भी होती है, अल्टर भी होती है और डिलीट भी होती है। तो टर्न ओवर नाम की कोई की कीबोर्ड के ऊपर नहीं होती, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। मानक कीबोर्ड पर कीज की सबसे ऊपर वाली पंक्ति में कीज होती है, तो सबसे ऊपर वाली पंक्ति में कौन सी कीज होती है, फंक्शन कीज होती है। और कौन सी होती है वो, F1 से लेके F12 तक होती है। और ये कीज कौन सी होती है, फंक्शन की होती है। ये ऑप्शन डबल हो गया ना, फंक्शन कीज होती है, इसका आंसर फंक्शन की है। सर्वाधिक काम में लिए जाने वाला इनपुट डिवाइस है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, स्टार लगा लेना इसको भी। लगभग एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि सर्वाधिक काम में लिए जाने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा है, तो कीबोर्ड है सबसे ज्यादा यूज में लिया जाने वाला इनपुट डिवाइस। कंप्यूटर का प्राथमिक इनपुट डिवाइस किसे माना जाता है, तो कीबोर्ड और माउस को माना जाता है, यानी डी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कंप्यूटर में प्रयुक्त इनपुट डिवाइस कीबोर्ड के संबंध में सत्य कथन है। कीबोर्ड पेरिफेरल ऑनलाइन इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड का स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस माना गया है, कीबोर्ड का आविष्कार 1868 ईस्वी में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, सभी कथन इसके सत्य है। कीबोर्ड का जनक किसे कहा जाता है, तो इसके जनक कौन है, क्रिस्टोफर लोथम सोल्व इसके जनक है। इनपुट डिवाइस की कीबोर्ड की खोज क्रिस्टोफर लोथम सोल्स द्वारा 1868 ईस्वी में की गई। क्रिस्टोफर लोथम सोल्स को कीबोर्ड का जनक या कीबोर्ड का आविष्कारक कहा जाता है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था जिसका आंसर हो जाएगा विश्व के सुपर कंप्यूटर की आकृति कैसी थी, तो सुपर कंप्यूटर की आकृति थी बेलनाकार। मदरबोर्ड को कहा जाता है, तो मदरबोर्ड को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कहा जाता है, मेन बोर्ड कहा जाता है, सिस्टम बोर्ड कहा जाता है। जो भी इसका सही आंसर है उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये जो मैं क्वेश्चन लेके आया हूं ना, ये सभी क्वेश्चन कोई ना कोई एग्जाम में लास्ट ईयर में पूछे गए हैं, तो आप इनको अच्छे से तैयार कर लेना। और आपको ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, शिवा क्लासेस नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।